दिलों में रहता हूँ धड़कनें थमा देता हूँ। दिलों में रहता हूँ धड़कनें थमा देता हूँ और मैं पी कुमार हूँ, इंग्लिश की धज्जियाँ उड़ा देता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज पीके सिंह एंड यूर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिफरेंट कॉन्सेप्ट, फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स जानेंगे ऑब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं। फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट का टाइप का बात हम तब करेंगे जब सेंटेंस में मोर देन वन ऑब्जेक्ट मेंशन हो। फ्रेंड जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपको एक सेंटेंस में मिल जाए तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या नाम दोगे? दोनों को ऑब्जेक्ट बोलोगे या फिर क्या बोल सकते हैं आप? तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा। और वॉइस का भी ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा। आपको जब आगे जब जाओगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब आप प्रिपरेशन करोगे फ्रेंड, तो वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए जो ऑब्जेक्ट जब दो सेंटेंस में मेंशन हो तो किस ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं, और अगर हम कौन से ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और क्या क्या कंडीशन होता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर आपको हेल्प करेगा ये टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो समझना पड़ेगा। सबसे पहले कितने सारे स्टूडेंट समझते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया जो वर्ब के बाद ज़रूरी नहीं है जो ऑब्जेक्ट ही आए। फ्रेंड्स वर्ब के बाद मेरा एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जान लीजिए, जो अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तब आपको वीडियो फ्रेंड्स बेटर समझ में आएगा। जो ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट होता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं शॉर्ट में फ्रेंड्स, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और एक्शन का इफेक्ट अगर आने वाला वर्ड पर पड़ता है तो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन करे और एक्शन का इफेक्ट अगर आने वाला वर्ड पर नहीं पड़ता है तो मेरा कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो ऑब्जेक्ट उसी सेंटेंस में होगा जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा। डैट मीन्स नो एक्शन का सेंटेंस में फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं आएंगे, उसमें कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑब्जेक्ट कभी भी मेंशन, नॉन एक्शन का सेंटेंस है फ्रेंड्स तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्ट को उसको। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा और एक्शन का इफेक्ट फ्रेंड्स आने वाला वर्ड पर पड़ रहा है तो ही ऑब्जेक्ट होगा। अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यानी कि एक्शन को रिसीव करने वाला नहीं है तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। वाट, क्या पढ़ाते हैं? रिप्लाई नहीं मिला। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। किसे पढ़ाते हैं? तो तुम्हें, यू। तो देखिए ऑब्जेक्ट मिल गया। तो वाट और हुम का रिप्लाई फ्रेंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वाट का तो रिप्लाई नहीं मिला बट हुम का रिप्लाई मिल गया, ऑब्जेक्ट है। तो और वैसे भी देखिए आई जब कोई एक्शन करेगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई और ये मेरा वर्ब है। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है। तो देखिए सब्जेक्ट को एक्शन करेगा तो क्या एक्शन, यानी कि जब आई जब पढ़ेगा तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा फ्रेंड? यू पर पड़ेगा। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को, तो मान लीजिए मेरा इफेक्ट जो है ना, पढ़ाने का इफेक्ट तो स्टूडेंट पर पड़ेगा ना। तो जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और एक्शन का इफेक्ट अगर आने वाला वर्ड पर पड़ रहा है तो ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होंगे। अगर ये सब्जेक्ट को एक्शन करेगा और एक्शन का इफेक्ट अगर आने वाला वर्ड पर नहीं पड़ रहा है तो फ्रेंड्स उस सेंटेंस में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं जब पढ़ाऊंगा किसी को तो मेरा इफेक्ट तो पड़ेगा फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट पे। किसी को पढ़ा रहा हूँ तो उस पर तो पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? यू पर पड़ रहा है। तो मेरा क्या होगा? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस, आई गो टू पटना। आई मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, गो मेरा वर्ब है। देखिए अब सब्जेक्ट को एक्शन करेगा जाने का, क्या पटना पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ सकता है फ्रेंड्स। किसी के कहीं जाने से किसी पैलेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कितने सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स बोलते हैं ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स ये आपका रॉन्ग वे है फ्रेंड्स। यहाँ पर टू पटना ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट होगा। और ऐसे भी सोचिए, आई गो मैं जाता हूँ, वाट क्या जाते हैं? नहीं मिला। आई गो मैं जाता हूँ, किसे या किसको जाते हैं? नहीं मिला। आई गो मैं जाता हूँ, वेयर, कहाँ? तो वेयर का रिप्लाई फ्रेंड्स पटना। तो वेयर का रिप्लाई फ्रेंड्स एडवर्ब हो सकता है बट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि नाउन नहीं, नाउन हो सकता है बट फ्रेंड सॉरी नाउन नहीं हो सकता है। यहाँ पर नाउन किसका रिप्लाई होता है? वाट का, हुम का और हु का। तो फ्रेंड वेयर का रिप्लाई यहाँ पर ऑलवेज एडवर्ब होता है। तो फ्रेंड टू पटना यहाँ पर एडवर्ब हो सकता है, फ्रेज हो सकता है बट कभी भी फ्रेंड्स यहाँ पर ये
ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। तो आई होप कि समझ गए होगे आखिर ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट जब कोई एक्शन करता है और एक्शन का इफेक्ट फ्रेंड्स अपकमिंग वर्ड पर पड़ता, आने वाला वर्ड पर, तो ही फ्रेंड्स सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। चलिए तो अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट के टाइप। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड होता है मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड है मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बात कब करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट आता है तो ओनली ऑब्जेक्ट होगा, वहां पर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब सेंटेंस में मोर देन वन ऑब्जेक्ट, जब दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट होगा, तब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है मेरा, वो याद रखिएगा हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होता है, नॉन लिविंग। और आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज होगा लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स होगा। तो आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना वो क्या होगा, नॉन लिविंग, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा आपका वो क्या होगा, लिविंग होगा। तो चलिए हमें यहां से एक एग्जांपल से देखते हैं। आई टीच यू हिंदी। अब देखिए फ्रेंड, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया बताया, जो वाट और हुम का रिप्लाई सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, वाट, क्या पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर मिला आंसर हिंदी, तो ये भी ऑब्जेक्ट। आई टीच हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हुम, किसे पढ़ाते हैं, तो तुम्हें पढ़ाते हैं, तो ये भी सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं किसको डायरेक्ट बोलूंगा, किसको इनडायरेक्ट बोलूंगा। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट आता तो वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की चर्चा नहीं होती। लेकिन जब सेंटेंस में यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आया तो एक को डायरेक्ट बनना पड़ेगा और एक को यहाँ पर इनडायरेक्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। मैंने बताया जो ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको वर्ब में क्वेश्चन करना है व्हाट से एंड हुम से। व्हाट और हुम का जो रिप्लाई मिलेगा वो सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स। तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, व्हाट, क्या पढ़ाते हैं, तो मिला आंसर हिंदी, तो हिंदी मेरा ऑब्जेक्ट। आई टीच हिंदी, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आप जरा क्वेश्चन कीजिए, आई टीच हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हुम, किसे, तो तुम्हें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात ये आता है हम किसको डायरेक्ट बोलेंगे और किसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। तो यू और हिंदी में से देखिए लिविंग थिंग्स कौन है, तो यू मेरा फ्रेंड्स लिविंग थिंग्स है, तो लिविंग थिंग्स कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हिंदी देखिए, हिंदी क्या है, हिंदी नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं वो हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हिंदी यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग थिंग्स हिंदी है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यू मेरा लिविंग थिंग्स है, कोई पर्सन होंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड देखिए, सेंटेंस में सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना आपको, तो सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे तो क्या हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले नहीं रख सकते हैं, तो आप रख सकते हैं फ्रेंड। जब भी आप, याद रखिएगा, जब भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं तो ये कंपलसरी है फ्रेंड्स, यहाँ पर टू लग जाएगा, उसके बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका मन हो या एग्जाम में कहीं भी इरर में सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए, उसके बाद जस्ट बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, तो फ्रेंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा टू लगा होना चाहिए, अगर नहीं है तो सेंटेंस इरर है। अब जब भी पैसिव का भी बनाओगे,
अगर मान लीजिए पैसिव में दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, तो किस पैसिव के ऑब्जेक्ट को हम एक्टिव का सब्जेक्ट, किस एक्ट यानी कि आपका जो एक्टिव वॉइस होता है ना, तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का सब्जेक्ट होता है। तो आप वहाँ पर सोचोगे एक्टिव वॉइस में दो दो ऑब्जेक्ट आया तो किसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो आप दोनों को बना सकते हो। जब आप डायरेक्ट को बनाओगे तो वहाँ पर टू नहीं, जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो तो वहाँ पर टू नहीं आएगा, लेकिन बट आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो पैसिव का, तो वहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या देना पड़ेगा आपको, वर्ब के बाद टू देना पड़ेगा। जैसे आप इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, आई टीच। अब देखिए पहले हिंदी को लिख दो, तो हिंदी मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर लिखेंगे पहले तो टू देना पड़ेगा, आई टीच हिंदी टू यू। देखिए फ्रेंड्स, तो आप पे डिपेंड करता है जो आप कैसे लिखते हो। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो तो आपको टू देना पड़ेगा, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो तो आपको टू नहीं देना पड़ेगा। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट में फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, तो याद रखिएगा जब भी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, ही गिव्स मी अ प्राइज, ही गिव्स मी अ प्राइज, वह मुझे एक प्राइज देती है। अब ही गिव्स, वह देती है, व्हाट, क्या देती है, तो व्हाट का रिप्लाई क्या मिला फ्रेंड्स, प्राइज। ही गिव्स अ प्राइज, वह एक प्राइज देती है, हुम, किसे देती है, मुझे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्रेंड दो दो ऑब्जेक्ट आए हैं, व्हाट का भी रिप्लाई मिला, हुम का भी रिप्लाई मिला, दो दो ऑब्जेक्ट है। अब एक को फ्रेंड डायरेक्ट होना पड़ेगा और एक को इनडायरेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो मी मेरा लिविंग थिंग्स है इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और प्राइज मेरा लिविंग थिंग्स है, सॉरी ये मेरा नॉन लिविंग थिंग, सॉरी लिविंग थिंग्स है इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्राइज मेरा लिविंग थिंग्स है, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया, जो ऑब्जेक्ट होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लिविंग थिंग्स जो होगा वो मेरा क्या होगा, इनडायरेक्ट। तो मी लिविंग थिंग्स है इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्राइज जो है मेरा वो नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही गिव्स मी अ प्राइज। अगर आप ऐसे लिखना चाहो, अगर आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, सॉरी पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हो तो आपको वहां पर टू लगाना पड़ेगा। देखिए ही गिव्स अ प्राइज टू मी। अब देखिए अब ये फ्रेंड सेंटेंस राइट है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ना, पहले आ गया आपका नॉन लिविंग थिंग्स, दैट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया। तो यहाँ पर देखिए जस्ट पर टू है या नहीं है, अगर टू नहीं होगा सेंटेंस इधर होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कंपलसरी है, आपको यहाँ पर टू देना पड़ेगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप ऑब्जेक्ट के टाइप्स को इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप समझ गए होंगे, जो पैसिव या एक्टिव का कॉन्सेप्ट हो या ईरर का कॉन्सेप्ट हो, या जब भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हो तो आप समझ सकते हैं जो ऑब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लिविंग थिंग जो होगा मेरा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में पहले डायरेक्ट, सॉरी सेंटेंस में पहले इनडायरेक्ट देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अगर आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो तो कंपलसरी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद क्या आएगी फ्रेंड्स, टू आएगी। और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वर्ब में क्वेश्चन करेंगे व्हाट और हुम से। व्हाट से जो रिप्लाई मिलेगा फ्रेंड्स वो मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर जैसे हम बोले ही गिव्स मी अ प्राइज, ही गिव्स वह देती है, व्हाट क्या देती है, ए प्राइज। तो व्हाट का रिप्लाई क्या होगा फ्रेंड्स, व्हाट का रिप्लाई होगा मेरा ये जो है देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम का जो रिप्लाई होगा वो होगा फ्रेंड्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे भी समझ सकते हो, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या आप ऐसे भी समझ सकते हो नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग्स मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मेरा होगा फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।